हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है 119 एचटेट 2022 का। क्वेश्चन क्या है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। दो कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर एंड लाइन है y इक्वल टू एम एक्स। एम एक्स में m का हमें नहीं पता, लेकिन उसने एरिया की वैल्यू जरूर दी है। ये कह रहे हैं m बताओ क्या होगा। m बताने के लिए हमें सबसे पहले इन कर्व का पता होना चाहिए। ये कर्व कौन सी है? ये कर्व जो है एक पैराबोलिक कर्व है। पैराबोला की ये इक्वेशन है। और अगर आपने ये चैप्टर कभी भी पढ़ा होगा तो आप पॉइंट्स निकालना अच्छे से जानते होंगे। पॉइंट्स निकालने का एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि y इक्वल टू जो भी इक्वेशन गिवन हो, दो इक्वेशन, उन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते होते हैं, इक्वल रख देते हैं, जिससे हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों कर्व के वो मिल जाते हैं। इसका मतलब x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एम एक्स हम रखेंगे। ये टर्म अगर इधर आ जाए तो x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एम एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। अब ये नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन ऊपर है या फिर जो है पैराबोला ऊपर है। ठीक है, देखो अगर हम अपनी तरफ से अगर गलत लेके भी चले, ठीक है, तो आंसर जो है सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, सिर्फ नेगेटिव आ जाता है। और अगर हमने कर्व एग्जैक्टली कि जो कर्व हम चाहते थे वही ऊपर लेकर चले गए तो आंसर पॉजिटिव आएगा। बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम दोनों ही जो है कंसेप्ट इसके अंदर लेकर चलेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। नेगेटिव कॉमन निकालें या इसको अगर ऐसे लिखें, इस तरीके से भी लिखें। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या होगा, x कॉमन आ गया, माइनस का x कॉमन ले लो, चाहे वैल्यू क्या रहेगी x माइनस 1 प्लस एम विच इज इक्वल टू 0। तो दो पॉइंट हमारे पास आ गए, एक तो x इक्वल टू 0 आ गया और एक x इक्वल टू 1 माइनस एम आ गया। सो जो एरिया है वो क्या बनेगा, एरिया के अकॉर्डिंग अपर माइनस लोअर बनता है। अब अपर कौन सा है लोअर कौन सा हमें नहीं पता। मैंने आपको यही बात बताई कि कर्व अगर हम मान लो अपर वाली बाय चांस लोअर में लेकर चल पड़े और लोअर वाली अपर में लेकर चल पड़े तो एरिया की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन आंसर में चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसके नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज आएगा। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड एरिया होगा वो जो है या तो 9/2 आएगा या फिर माइनस का 9/2 आएगा। ठीक है, तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके अंदर चाहे आप वैल्यू एरिया जो है पैराबोला का ऊपर लेकर चलो, चाहे स्ट्रेट लाइन का ऊपर लेकर चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करें, अपर माइनस लोअर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चलो इस पैराबोला को ऊपर लेकर चल पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट लगे तो कोई भी टर्म को पहले लिख के चल सकते हो, आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, सिर्फ एक नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस होगा। तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए इसको मैं प्लस माइनस दोनों ही लेकर चल रहा हूँ 9/2 के इक्वल। मतलब एरिया चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो अगर ये वैल्यू सोल्व हो जाती है तो हमारी एम की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं इसमें दो केस बनेंगे। दो केस कौन से, एक तो प्लस का 9/2 और एक माइनस का 9/2। तो एरिया हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करें, एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 माइनस एम माइनस एम एक्स स्क्वेयर बाई 2। ठीक है जी, फ्रॉम 0 to 1 माइनस एम विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। ठीक है, तो ये वैल्यू को अगर पुट करें, फाइनल माइनस इनिशियल 1/2 आ गया बाहर, 1 माइनस एम का होल स्क्वेयर, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसी तरीके से 1/3 1 माइनस एम रेज टू दी पावर 3 माइनस m/2 बाहर, एक्स स्क्वेयर के अंदर इसको पुट करें तो 1 माइनस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 हो जाएगा। ठीक है जी, आप देख पा रहे हैं 1 माइनस एम का होल स्क्वेयर ओवरऑल कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस एम स्क्वेयर ओवरऑल हो गया कॉमन। वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1/2 माइनस 1/3 1 माइनस एम, और यहाँ रहेगी हमारे पास माइनस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू क्या रही m/2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। हम क्या करते हैं, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म है जस्ट उसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिली, 1 माइनस एम होल स्क्वेयर, एलसीएम क्या आ गया 6,
एलसीएम 6 आने के बाद क्या बना, 3 माइनस 2 प्लस 2m माइनस 3m विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 माइनस एम होल स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, ये सोल्व करें अगर जस्ट तो ये आ गया 1 माइनस एम डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। ठीक है, 1 माइनस एम एक पार्ट और बना तो ये हो जाएगा 1 माइनस एम टोटल पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 9/2 है, तो एक बार प्लस की वैल्यू लेकर चलेंगे और एक बार जो है माइनस की वैल्यू लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लस को लेकर चलें तो क्या आया हमारे पास, वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस एम का क्यूब डिवाइडेड बाय 6। फर्स्ट केस लेकर चल रहा हूँ प्लस का 9/2, ये वैल्यू इससे कट के हो जाएगी 3 और उधर जाके ये हो जाएगा 27। 1 माइनस एम क्यूब इक्वल टू 27 और इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है जी, तो ये हो गया 1 माइनस एम इक्वल टू 3। सो m की वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू 1 उधर जाके माइनस की हो जाएगी तो माइनस एम इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू आ गई -2। ये तो था हमारा फर्स्ट केस जब हम प्लस का 9/2 लेकर चल रहे हैं। सिमिलरली जब माइनस का 9/2 लेकर चलें डिवाइडेड बाय 6 में, ये है फर्स्ट केस हमारा और ये केस नंबर है सेकंड। ठीक है जी, माइनस 9/2 लेकर चलें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। अब की बार माइनस के 27 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 की पावर 3। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस एम इक्वल टू -3। सो माइनस एम इक्वल टू -3 माइनस 1, सो m इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हुआ कौन सा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये एरिया हमें गिवन था। क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इसका जो है पेपर में एरिया का एक पूछ लिया जाता है, एचटेट में हर साल इसमें से क्वेश्चन देखा जाता आता हुआ। ठीक है जी, तो इसके हर एक कंसेप्ट आप जो है मतलब अच्छे से करें ताकि आपको जो है कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है जी, सोल्यूशन और भी आपके सामने लेके आऊँगा मैं। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर के रखें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।